हेलो एवरीवन, वेलकम टू आईबीपीएस गाइड। सो आज के वीडियो में हम लोग मेमोरी बेस्ड करने वाले हैं आईबीपीएस क्लर्क मेंस जो कि 19 जैन को हुआ था। ठीक, अब पहला क्वेश्चन आपके सामने स्क्रीन पे है। बहुत से लोगों ने इसको बना भी लिया होगा, बहुत जल्दी बनाया होगा। देखो, इसमें बस थोड़ा सा ट्रिक है, क्या थॉट प्रोसेस रखनी, क्या आपके दिमाग में चीज़ें दौड़नी चाहिए थी उस टाइम, आपको वो यहाँ पे देखना है। उसके बाद एक नेक्स्ट क्वेश्चन आपका ये क्या है, सर्कुलर का था। ये सबसे इजी क्वेश्चन था पेपर में, ठीक है ना, मतलब इजी ही था, ज़्यादा पॉसिबिलिटीज इसमें नहीं बनेंगी। इसमें भी बस कुछ चीज़ें रख के मुझे चेक करनी थी कि अच्छा ये क्योंकि इसमें कनेक्टिंग पॉइंट्स हमको बहुत जल्दी मिल गए। लेकिन इस वाले में भी कनेक्टिंग पॉइंट्स हैं, लेकिन तभी ये थोड़ा सा ट्रिकी हो जाता है एक सिर्फ कंडीशन के ऊपर जो इन्होंने नोट में लिखा है कि कॉन्जुगेटिव अल्फाबेट नेम्स ऑफ द पर्सन आर नॉट सिटिंग एडजेसेंट टू ईच अदर। जैसे कि ABCDEFG पढ़ते हो तो ए और बी अल्फाबेट, इंग्लिश अल्फाबेट में एक साथ आते हैं कि नहीं आते हैं, ठीक है। तो ए के बाद तुरंत बी आता है, तो ए और बी कभी भी इमीडिएट नेबर में नहीं बैठेंगे लीनियर अरेंजमेंट में, ठीक है ना। अब देखो कहता क्या, 8 पर्सन्स आर सिटिंग इन अ लीनियर रो, ठीक है, सम ऑफ देम फेसिंग नॉर्थ व्हाइल सम ऑफ देम फेसिंग साउथ, ठीक है, यही बात बोली गई है, ठीक है। Conjugative alphabet names of the persons are not sitting adjacent to each other. What it means? इसका मतलब समझ में आ गया होगा, अभी मैंने बता दिया है। It means if P is person sitting in a row, then Q and O is not immediate neighbor of P. अच्छा, conditions देखो, C sits third from the extreme end. देखो सीधी सी बात, 1 2 3 4 5 6 7 8। अब C जो है एक्सट्रीम एंड पे से थर्ड पोजीशन पे, तो 1 2 3 यहां पे भी, 1 2 3 यहां पे भी। देखो 1 2 3 4 5 6 7 8, तो 1 2 3 C यहां आ जाएगा, 1 2 3 C यहां आ जाएगा, 1 2 3 4 5 6 7 8, ठीक। A sits third to the left of C, तो अगर मैं इसको नॉर्थ दिया तो लेफ्ट इस तरफ जाएगा और एक जगह नहीं बचेगी, तो इसको देना पड़ेगा साउथ। 1 2 3 A ऐसे यहां पे इसको 1 2 3 A, ठीक। अब देखो ओनली 1 पर्सन सिट्स बिटवीन A एंड B, ओके। A एक का गैप देख के B नहीं लिख सकते क्योंकि B और C, समझ में आया ना। A एक का गैप देख के B लिखेंगे, A एक का गैप देख के B नहीं लिखेंगे क्योंकि B और C एक का गैप देख के B। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है, चीजें समझ में आ रही है कि नहीं, ठीक। अब समझो आगे, 3 persons are sitting between D and E। अब मुझे नहीं मालूम कि D और E किधर है, लेकिन D और E के बीच में 3 पर्सन है। आगे देखो, as many person sitting to the right of E, E के राइट साइड में, अगर हमने राइट के साइड में बात करते हैं, उतने पर्सन हैं जितने E के राइट में है, उतने ही लेफ्ट के H के लेफ्ट में है, H के लेफ्ट में है। अभी देखो, अभी सिर्फ लिखो, सिर्फ आगे देखो क्या कहता है, E इज फेसिंग अपोजिट डायरेक्शन टू A। अगर E मेरा नॉर्थ करता है तो A मेरा साउथ करेगा। सिमिलरली अगर E मेरा साउथ करता है तो A मेरा नॉर्थ करेगा। बोलो हाँ कि ना, ठीक। आगे कहता है क्या है, इमीडिएट नेबर ऑफ C फेसिंग सेम डायरेक्शन। C के जो इमीडिएट नेबर है ये साउथ सेम करेंगे। अगर C ये है तो ये और ये एक दूसरे के इसके इमीडिएट नेबर, सेम यहाँ पे भी इमीडिएट नेबर, साउथ डायरेक्शन। बोलो क्लियर है कि नहीं क्लियर है। E is facing opposite direction of A, क्लियर है। आगे देखो, immediate neighbor of C facing the same direction, immediate neighbor of C facing the same direction कर दिया हमने। G sits to the left of F, F के कहीं ना कहीं लेफ्ट साइड में ही G होगा, ये भी याद रखना। आगे कहता है इमीडिएट नेबर ऑफ G फेसिंग अपोजिट डायरेक्शन। G के अगर ये है तो ये ऐसे होगा, अगर G ऐसे है, ये साउथ है तो ये नॉर्थ होगा। आगे देखो, द पर्सन सिटिंग एक्सट्रीम एंड आर फेसिंग अपोजिट डायरेक्शन। अच्छा, एक्सट्रीम एंड वाले जो हैं अपोजिट डायरेक्शन में देख रहे हैं। G इज नॉट फेसिंग नॉर्थ, G मतलब कंफर्म पता चल गया साउथ में ही दिखेगा, नॉर्थ में नहीं देख रहा। बस यही पॉइंट्स। अब देखो थॉट प्रोसेस क्या रखनी है, मैं यहाँ पे वो बताऊंगा तुमको कि कहाँ से स्टार्ट करें और थॉट प्रोसेस क्या रखनी है। थॉट प्रोसेस ये रखनी है कि अगर मैंने E को फिक्स किया और चेक करते हुए चले दोनों डायग्राम में, तो E और D फिक्स हो जाएंगे। E को फिर हम लेफ्ट डायरेक्शन, E को एक बार हम लोग देंगे नॉर्थ डायरेक्शन, एक बार देंगे साउथ डायरेक्शन, जिससे मुझे पता चल जाएगा कि H के लेफ्ट में कितने नंबर ऑफ पर्सन्स होने हैं। और जैसे ही ये पता चलेगा कि H के लेफ्ट में कितने होने और H कहाँ फिक्स होगा, ये पता चल जाएगा। लेकिन एक बात ये, जैसे आपने यहाँ इसको नॉर्थ दिया तो ऑटोमेटिकली A के पास साउथ जाएगा, क्योंकि ये वाला भी पॉइंट हमको मालूम था। समझ में आ रहा है कि नहीं। और ये भी मालूम है कि यहाँ पे एक बात बोली गई थी कि H who sits
राइट ऑफ ए, मतलब ये भी मालूम था कि ए के राइट में ही कहीं ना कहीं मेरा एच होगा फिक्स, ये बात मालूम थी। आओ अब चेक करते हैं यहां से हम। मान लो मैंने ई को यहां दिया, इसको 1 2 3 करके डी, ठीक है। अब ई को मैंने अगर नॉर्थ दे दिया तो ए को ऑटोमेटिकली साउथ जाएगा। जैसे ही पता चलेगा ए को ऑटोमेटिकली साउथ जाएगा तो ए के राइट साइड में ही कहीं ना कहीं एच होना है। ए के राइट साइड मतलब यहां कहीं एच हो सकता था, इतने में कहीं ना कहीं एच होगा। अच्छा अब एक बात बताओ, ई के राइट में कितने लोग हैं? 7 लोग हैं। तो एच के लेफ्ट में कितने होंगे? एच के लेफ्ट में कितने होंगे? 7 लोग। मतलब एच यहां कहीं लिख के तुम चेक करोगे, क्या लिखने का कोई फायदा है जब मुझे मालूम है कि ए के राइट में ही कहीं ना कहीं एच होगा। ए के राइट में कहीं, तो एच क्या यहां लिख के हम कुछ केसेस बनाएंगे? थोड़ा सा सोचो, बस नहीं बनाएंगे। इसका मतलब है कि हमने ये गलत रखा है। सिमिलरली अगर हमने इसको साउथ दिया होता तो ये मेरा नॉर्थ हो जाता, मतलब अब तो कंफर्म हो जाएगा कि एच यहां आएगा, अब तो कंफर्म। लेकिन एक बात बताओ, ई के राइट में कितने लोग हैं? ई के राइट में तो 0 लोग हैं, तो मतलब एच के लेफ्ट में भी 0। क्या हम यहाँ एच रख के कुछ चीजें चेक करेंगे? एच के लेफ्ट में 0 लोग आ रहे हैं क्या? नहीं करेंगे। इसका मतलब ये गलत है। यहाँ ये हटा दो, यहाँ ई यहाँ नहीं आएगा। ई यहाँ रखोगे तो 1 2 3 करके डी नहीं लिख पाओगे, तो ई यहाँ नहीं लिखोगे, ठीक। ई यहाँ लिखोगे तो डी लिखना पड़ेगा, 1 2 3 करके डी नहीं होगा, 1 2 3 करके डी नहीं होगा, ठीक है। ई यहाँ लिखोगे तो 1 2 3 करके डी आएगा, और 1 2 3 करके कोई फायदा नहीं। तो कंफर्म अब हमको एक चीज यहां से मिल रही है कि ई यहीं फिक्स होगा। अगर ई यहां रखोगे तो 1 2 3 करके डी नहीं, ई कंफर्म यहां फिक्स हो जाएगा। लेकिन अभी ई की डायरेक्शन नहीं पता, 1 2 3 करके डी कंफर्म ये फिक्स हो जाएगा। अब लेकिन ई की डायरेक्शन नहीं पता, तो क्योंकि हम नॉर्थ और साउथ दोनों रख के देखेंगे। अगर इसको मैंने नॉर्थ दिया तो इसको मैं साउथ दूंगा। अब ए का राइट तो ये रहा, तो इतने में कहीं पे भी मैं एच को लिखूंगा। लेकिन ई के राइट में कितने लोग हैं? ई के राइट में है 1 2 3, तो एच के राइट में भी कितने होंगे? 3, सॉरी एच के लेफ्ट में 3 लोग, 1 2 3 करके एच, और एच के लेफ्ट में लिखना है तो मैं इसको ऐसे दूंगा। बोलो करेंगे कि नहीं करेंगे? ऐसे ही करेंगे। फिर देखेंगे कि ठीक है अभी तक तो सब सही जा रहा है बाबा, लेकिन सी के इमीडिएट नेबर सेम डायरेक्शन में, तो अगर ये नॉर्थ तो ये भी नॉर्थ हो जाएगा, ठीक है। आगे देखेंगे। अब हम कहेंगे कि जी को फिक्स करना पड़ेगा, और जी मेरा साउथ में, तो क्या कभी जी को यहां लिखोगे? नहीं, जी को यहां लिखोगे। फिर क्या कहोगे? सर एफ को यहां लिखेंगे। फिर आएगा, एक बात बताओ, एफ के लेफ्ट में जी आ रहा है, एफ के लेफ्ट में जी आ रहा है कि एफ के राइट में जी आ रहा है? जवाब रहेगा सर एफ के राइट में जी आ रहा है, और हमने यहां लिखा है कि एफ के लेफ्ट में जी आ रहा है। तो क्या हम कुछ कर सकते थे? बच्चा का जो पॉसिबिलिटी जो 2 बन रही थी वो यही कहेगा कि सर मेरी तो ये बन रही थी इस तरीके से। क्या वो किया था? गलती ये किया था कि ये वाला पॉइंट को वो नहीं मिस कर रहा था। तभी मैक्सिमम स्टूडेंट से मेरे से पूछा तो सर कहने लगे वो लोग कि सर मेरे तो लीनियर अरेंजमेंट में 2 डायग्राम बन रहे थे, दोनों मेरे सही थे। अब मैं जो दूसरा डायग्राम बनाऊंगा ना दोस्त, देखना उसमें भी सिमिलर पैटर्न कुछ ऐसा ही होगा, लेकिन थोड़ा सा डिफरेंस हो जाएगा। क्या डिफरेंस होगा वो भी मैं दिखाऊंगा, अभी मैं इसलिए रब नहीं करूंगा इस चीज को। सुनो, अभी क्या कर, इतना करने के बाद जब बच्चा ये वाला जो कंडीशन था उसको तो क्रॉस चेक किया नहीं, तो उसने इसी को अपना करेक्ट माना, फिर इस वाले डायग्राम पे पहुंच गया कि शायद में भी 2 पॉसिबल केस बन रहे होंगे। सुनो मेरी बात यहाँ पे। अब जैसे पता चला कि ठीक है, ये कहा था कि जी के दोनों के जो नेबर होंगे वो अपोजिट में होंगे, तो देखा जी ये है, जी का तो साउथ पता ही था हमको, अगर ये साउथ है तो ये नॉर्थ हो जाएगा, और जैसे ये नॉर्थ है तो ये वाला क्या हो जाएगा? साउथ हो जाएगा। सर ये तो मेरा सही बन रहा, पर मैंने गलती बता दी कि तुम्हारी गलती क्या थी। क्या तुम कर रहे थे कि एफ के लेफ्ट में जी है पर यहाँ पे एफ के राइट में जी आ रहा है। एक छोटा सा पॉइंट बच्चा मिस करता है तो ये बहुत बड़ी गलती हो जाती है, तो ये तो गलत हो गया डायग्राम। समझ में? पर्सन देखो फिक्स हो चुके हैं, पर्सन सारे फिक्स हो चुके हैं, लेकिन डायग्राम गलत है एक कंडीशन की वजह से। अब वही चीज हम यहां पे करने वाले हैं, अब हम यहां करने वाले इस जगह पे। अब हम सोचेंगे कि अगर हमने ई को यहां रखा होता तो 1 2 3 करके डी, ई यहां हम नहीं लिख सकते, हम ई को अब यहां से रखना शुरू करते हैं। ई को यहां लिखे होते तो 1 2 3 करके हम डी लिख देते, ठीक है, अच्छी बात है।
अगर हमने इसको नॉर्थ दिया तो ई के राइट में 0 लोग, तो एच के लेफ्ट में भी 0 होने चाहिए, नहीं पॉसिबल है। अगर इसको ऐसे दिया तो ई के राइट में 7 लोग, तो एच के लेफ्ट में भी 7 लोग होने चाहिए थे। हम मैं एच को यहाँ लिख दूंगा और एच के लेफ्ट में मतलब ऐसे कर दूंगा 1 2 3 4 5 6। नहीं बात बन रही है, बिल्कुल भी बात नहीं बन रही। तो मतलब कि ई मेरा यहाँ पे भी नहीं फिक्स होगा, ई यहाँ पे भी नहीं जाएगा। तो अब ई मेरा किधर जाएगा, इस चीज को समझो। ई मेरा किधर जाएगा, ई मेरा इधर किधर जाएगा, ये देखो ई अगर यहाँ रखते हैं तो हम क्या कहेंगे, हम फिर कुछ गड़बड़ करेंगे। देखो ई कहाँ पे रख रहे हैं, यहाँ रख रहे हैं, तो 1 2 3 करके हम डी नहीं लिख पाएंगे। ये तो बिल्कुल वर्बली सब चीज़ें गलत। अब या तो ई ये होगा या तो ई होगा, लेकिन अगर हमने ई को यहाँ लिखा होता तो 1 2 3 बात बनती नहीं, 1 2 3 करके डी हाँ बात बन जाती। लेकिन अगर हमने ई को यहाँ लिखा होता तो 1 2 3 करके नहीं बात बनती। कन्फर्म पता चल गया दोस्त, कन्फर्म कि ई तो यहीं आएगा। अब ई का डायरेक्शन क्या होना है ये नहीं मालूम, तो अगर मैंने ई को नॉर्थ दे दिया तो ऑटोमेटिकली ए को जाएगा साउथ। ई के राइट में कितने लोग, 1 2 3 4, तो 1 2 3 4 करके एच के लेफ्ट में भी कितने लोग हो जाएंगे, 4 लोग हो जाएंगे। इसका मतलब ऐसे करना पड़ेगा, इसका मतलब मुझे ऐसे करना पड़ेगा एच को। उसके बाद में क्या करूंगा, मैं देखूंगा कि ए के राइट में आपका आना चाहिए क्या, ए के राइट में जी एच आना चाहिए, और मैं क्या कर रहा हूं, ए के लेफ्ट में एच को लिख रहा हूं। तो क्या ये सही है, नहीं। इसका मतलब कि मैंने जो डायरेक्शन दी है वो गलत दे दी है। ई को देना पड़ेगा नॉर्थ, ए को देना पड़ेगा साउथ। जैसे ही पता चला ई के राइट में कितने लोग हैं, ई के राइट में कितने लोग हैं, 1 2 3 4, नहीं यहाँ नहीं, ऐसे ई को तब मुझे देना पड़ेगा साउथ, ये तो हम चेक कर चुके हैं। ई को मुझे देना पड़ेगा साउथ, ई के राइट में 1 2 3 लोग हैं, इसको देना पड़ेगा नॉर्थ, तो 1 2 3 करके एच को यहाँ देना पड़ेगा, बिल्कुल देना पड़ेगा, और कुछ कर नहीं सकते ना। तो अब देखा कि ठीक है, चलो यहाँ तक तो सही जा रहा है अभी मेरा, ठीक है। ए के राइट में एच है, ए के राइट में ही एच आ रहा है, बिल्कुल सही जा रहा है। अच्छा, उसके बाद हमने ई और ए का देख लिया है, सही है। उसके बाद मैं क्या करूंगा, जी को देखूंगा कि किसको देखूंगा, रुक जाओ, आप सोचें तो अब क्या कर सकता हूं मैं। हाँ, ई लिखा तो 1 2 3 करके डी को कन्फर्म यहां लिखना पड़ेगा। बोलो, डी को कन्फर्म यहां लिखना पड़ेगा कि नहीं लिखना पड़ेगा। अच्छा, उसके बाद देखो अब जी और एफ की बात आ जाती है कि जी कहां जाएगा और एफ कहां जाएगा। अब सोचने दो थोड़ा सा कि ठीक है, जी और एफ को फिक्स करना है, ओके और कुछ कर सकते हैं। अभी देखें, जी और एफ को अगर फिक्स करना है तो डी और ई मेरा डन हो चुका है। ई के राइट में, हाँ, ई के राइट में 1 2 3 लोग थे, तो एच के लेफ्ट में भी 3 लोग, तो मतलब एच का लेफ्ट 1 2 3 नहीं, इस तरफ 1 2 3, तो एच का लेफ्ट मुझे बनाना है तो इसको मुझे देना पड़ेगा साउथ डायरेक्शन। अब जैसे पता चलेगा ये साउथ है तो ये भी साउथ हो जाएगा। रीजन भाई, सी के दोनों नेबर सेम डायरेक्शन में थे इसलिए, ठीक है ना, सी के दोनों डायरेक्शन थे इसलिए। अगर मैं जी को यहां लगता हूं तो मुझे एफ को यहां लिखना पड़ेगा, और एफ से फिर हम ये एफ के लेफ्ट में जी आ रहा है क्या, एफ के लेफ्ट में तो जी नहीं है, एफ के राइट में जी है, तो इसका मतलब ये कंफर्म हो गया, जी यहां आ जाएगा और एफ यहां आ जाएगा। जी के जो दोनों नेबर थे अपोजिट में थे, अगर ये नॉर्थ है तो ये साउथ हो जाएगा, अगर ये साउथ है तो ये नॉर्थ हो जाएगा। और एफ के लेफ्ट में मुझे जी को लिखना था तो एफ को क्या देना पड़ेगा, साउथ डायरेक्शन, तभी 1 2 3 4 5 5th टू द लेफ्ट जो होगा। अब ये सही बना है, ये गलत है, ये अब सही बना है। समझ में आया कि क्या थॉट प्रोसेस रखनी थी, क्या करना था। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन दिखाते हैं, उसको सॉल्व करो, बहुत जल्दी बन जाएगा दोस्त। ये वाला क्वेश्चन तुमको बनाना है 5 मिनट के अंदर अंदर, जल्दी से बनाओ इसको, ठीक है ना। अब देखो इस वाले क्वेश्चन में क्या था, कहा इसने 8 पर्सन है, सभी लोगों ने सेंटर की ओर देखा है, तो ये तो लालच दे दिया ना हमको एग्जामिनर ने बस, और एक वेरिएबल और डाल दिया था। अब देखो क्या किया है, ऐसे करके ऐसे किया, ऐसे किया, ऐसे किया, जल्दी से हमने 2 केस बना लिए अपनी कॉपी में। ओनली 1 पर्सन सिट बिटवीन एफ एंड द वन हु लाइक्स मुंबई, हु इज फ्रॉम मुंबई आइदर फ्रॉम लेफ्ट। भैया एफ को यहां रखा, एक का गैप देके मुंबई को यहां रखा, एफ को यहां रखा, एक का गैप देके मुंबई को यहां रखा। आगे कहता है, देखो अब यहां पे सब क्या है, इवन नंबर ऑफ पर्सन है, इवन नंबर ऑफ पर्सन है ना 8। अच्छा, 3 पर्सन्स आर सिटिंग बिटवीन द वन हु इज फ्रॉम मुंबई, तो मुंबई यहां, तो सामने पुणे लिख देंगे ना, क्योंकि पुणे और मुंबई में 3 लोग हैं, तो पुणे यहां, मुंबई तो पुणे यहां, ठीक है। आगे देखो, देखो कनेक्ट कैसे किया है, डी सिट्स थर्ड टू द लेफ्ट ऑफ द वन हु इज फ्रॉम पुणे, पुणे 1 2 3 डी, पुणे 1 2 3 डी, पुणे, सही है। द वन हु इज फ्रॉम चेन्नई सिट्स सेकंड टू द राइट ऑफ डी, देख रहे हो, सेकंड टू द राइट ऑफ डी, मतलब इस तरफ से ऐसे, चेन्नई, द वन हु इज फ्रॉम चेन्नई, चेन्नई, डी, चेन्नई,
ठीक। 3% आर सिटिंग बिटवीन द वन हु इज फ्रॉम चेन्नई एंड द बेंगलुरु, चेन्नई बेंगलुरु ये हो जाएगा, चेन्नई तो बेंगलुरु ये हो जाएगा, ठीक। H इज फ्रॉम दिल्ली, सिट सेकेंड टू द राइट ऑफ G। अब देखो G है 1 2 पे आपको H लिखना था और H क्या है, दिल्ली है। अच्छा G से क्या है, सेकेंड राइट में है ना, G से सेकेंड राइट में देखो, देखो H इज फ्रॉम दिल्ली एंड सिट सेकेंड टू द राइट ऑफ G, G सिट्स थर्ड टू द लेफ्ट ऑफ A से थर्ड लेफ्ट में कौन, G है, थर्ड लेफ्ट में कौन, G है। द वन हु इज फ्रॉम लखनऊ सिट सेकेंड टू द राइट ऑफ A। अब देख रहे हो A सेकेंड, लखनऊ कौन, सेकेंड राइट से, A से सेकेंड राइट पे लखनऊ है, देख रहे हो। द वन हु इज फ्रॉम लखनऊ सिट सेकेंड टू द राइट, B सिट्स इमीडिएट राइट ऑफ द पर्सन फ्रॉम जयपुर, जयपुर के इमीडिएट राइट में कौन, B। C इज नाइदर फ्रॉम लखनऊ, सॉरी मुंबई, मुंबई से C नहीं है, ना तो C मेरा कोलकाता से है, ना तो C मेरा कोलकाता से है। E इज नॉट फ्रॉम लखनऊ, और ये वाला कि E जो है लखनऊ से नहीं है, ठीक। बस इतनी सी बातें बोली। अब देखो जल्दी जल्दी चेक करना है यार, इसमें टाइम ही नहीं वेस्ट करना था हम लोगों को, ठीक है। यहां से शुरुआत करें, देखो अब हमें याद मालूम है कि A से थर्ड लेफ्ट में G को लिखना है और फिर G से सेकंड राइट में मुझे H को देखना, कनेक्टिंग पॉइंट देखना। अच्छा A को लिखोगे तो A से सेकंड राइट को लखनऊ को भी तो चेक करना पड़ेगा दोस्त। अब देखो A यहां रखो, A के सेकंड राइट में लखनऊ तो यहां आ सकता है ना, लिख दिया। अब A से थर्ड लेफ्ट में G 1 2 3, भाई बिल्कुल सही। अब G से सेकंड राइट में H 1 2, यहां आता है H, क्या आ सकता है क्या H और दिल्ली, नहीं। इसका मतलब कि A मेरा रूल्ड आउट है, यहां से देख रहे हो कैसे रूल्ड आउट हो गया। अच्छा A यहां रखते हैं, A यहां रखते हैं तो A से सेकंड राइट में लखनऊ, A के सेकंड राइट में लखनऊ, लखनऊ। अच्छा A यहां आ गया, थर्ड राइट में 1 2 3 G से सेकंड राइट में H, देख रहे हो G से सेकंड राइट में H, दिल्ली, अरे ये तो बनता चला जा रहा है। G से सेकंड राइट में H, दिल्ली बनता चला गया। अब जयपुर किधर लिखोगे, जयपुर से B लिख सकते हैं, जयपुर से B नहीं लिख पाएंगे। अच्छा तो जयपुर ये हो जाएगा, जयपुर और फिर B, अरे तो बनता चला जा रहा है। फिर दिमाग कहेगा अरे रुको भाई क्या कर रहे हो, C को तो लिख दो, C यहां लिख दोगे, फिर क्या बचेगा, मुंबई और कोलकाता। मुंबई यहां है, कोलकाता यहां नहीं, यहां नहीं, यहां नहीं, यहां नहीं, यहां नहीं, यहां नहीं, यहीं लिखोगे। पर C तो कोलकाता होगा ही नहीं, यहां पे साफ साफ बोला हुआ था, तो कैसे कर सकते हो। तो क्या पता चला कि जो हमने लिखा है A के लिए वो बिल्कुल गलत है, ये बिल्कुल गलत है। A यहां पे भी नहीं होगा, A यहां रखोगे तो A के सेकेंड राइट में लखनऊ को आना चाहिए था, A के सेकेंड राइट में लखनऊ, A का क्या देख लखनऊ नहीं आ पा रहा, A रूल्ड आउट। A यहां से भी A के सेकेंड राइट में लखनऊ नहीं आ पाएगा। A यहां लिखोगे तो 1 2 3, यहां पे कौन आता, थर्ड लोकेशन पे G आता, A यहां से भी हटा दोगे, A 1 2 3 क्या आएगा। अब सुनो A के थर्ड लेफ्ट में G को था ना, तो चलो हम अब दिखाते हैं अब आपको जादू। A से सेकेंड राइट में लखनऊ, उसके बाद 1 2 3 कौन आ जाएगा, थर्ड लेफ्ट में G से सेकेंड राइट में H, G से सेकेंड राइट में क्या H लिख पा रहे हो, नहीं। इसका मतलब क्या कि पूरा गलत है, सॉरी ये तो पूरा गलत हो जाएगा। अब यहां पे रख के देखेंगे A की हर एक पोजीशन पे और बनाएंगे कहानी खत्म, ठीक। देखो A यहाँ, A क्या यहाँ रखोगे, सेकेंड राइट में H लिखोगे, नहीं लिख पाओगे A से, तो रूल्ड आउट, A हटा दो। A यहाँ A से सेकेंड राइट में, अच्छा 1 2 3 करके, ठीक है। अच्छा सुनो बन तो रहा है, चलो अच्छा यहाँ देखते हैं। A के सेकेंड राइट में लखनऊ, A का लखनऊ ये हो जाएगा। चलो आगे देखो, थर्ड लेफ्ट में G 1 2 3, तो G यहाँ आ जाएगा। आगे देखो G से सेकेंड राइट में, अरे G से सेकेंड राइट में तो दिल्ली आना चाहिए था, आ ही नहीं सकता, हटा दो हटा दो। A यहाँ से भी हटा दो, A यहाँ से हटा दो, हटा दो हटा दो हटा दो, A यहाँ से हटा दिया। अब A यहाँ सोचेंगे, A यहाँ सोचेंगे तो भैया A के सेकेंड राइट में लखनऊ, A के सेकेंड राइट में लखनऊ, तो लखनऊ ये हो जाएगा। अब 1 2 3 करके हमारा G ये हो जाएगा, देखो ना 1 2 3 करके G हो जाएगा। G के सेकेंड राइट में आपको H होना था, तो क्या लिख पाओगे, G के सेकेंड राइट में H नहीं लिख पाओगे, तो A यहाँ से भी रूल्ड आउट हो गया। देख रहे हो क्या क्या चीजें हो रही हैं, देख रहे हो। A यहाँ से भी, अब A या तो ये होगा या तो ये होगा या तो ये होगा।
अच्छा अब क्या होगा, मेरा बा कहानी सुनना, ए ये होगा, ए के सेकेंड राइट में लखनऊ नहीं लिख पाओगे, अरे भाई बेंगलुरु है नहीं लिख पाओगे, ए यहाँ लिखोगे, ए के सेकेंड राइट में क्या आ जाएगा, ए के सेकेंड राइट में लखनऊ आ जाएगा, तो एफ मेरा लखनऊ हो जाएगा। चलो कर दिया भैया, कोई दिक्कत नहीं। 1 2 3 यहाँ पे 1 2 3 थर्ड लेफ्ट में तो जी को होना था, तो क्या लिख पा रहे हो, ए के थर्ड लेफ्ट में 1 2 3 जी नहीं लिख पा रहे हो, देख रहे हो, तो चेक ही नहीं करना। अब बचा क्या, ए सेकेंड राइट में लखनऊ, 1 2 3 जी से सेकेंड राइट में एच में कौन, दिल्ली, एच में कौन, दिल्ली, आगे कौन बच रहा, सी के लिए बच रहा है चीजें, तो सी तो कहीं भी हो सकती। चलो अच्छा आगे देखो, ए से सेकेंड राइट में लखनऊ हो गया, अच्छा जी से सेकेंड थर्ड लेफ्ट में हो गया जयपुर और बी, भाई जयपुर बी नहीं आएगा, जयपुर बी आएगा, आगे जयपुर, तो बी ये रहेगा, बोलो बी ये रहेगा। ई क्या लखनऊ में आएगा, नहीं, ई तो सी ये, बताओ बना कि नहीं बना। अब एक ही सिटी तो बच रही है, कोलकाता, ठीक है, बन गया कुछ, कितना टाइम लगा, क्या चेक करना था, घुमाऊं था बस, थोड़ा सा घुमाऊं था, ये चेक करा, ये चेक करा, ये चेक करा, कहीं कहीं ये सही हो जा रहा है तो ये सही हो जा रहा है, कहीं कहीं ये डायरेक्ट गलत हो जा रहा है, तो अगर ये गलत हो जा रहा है तो फिर कंडीशन ही गलत हो जा रही है, फिर कहीं अगर ये सही हो जा रहा है तो ये गलत हो जाएगा या फिर ये गलत हो जाएगा। समझ में आ रहे हो कि समझ में आ रहे हो, बस क्या था क्वेश्चन में, ठीक है। कितना टाइम लिया मुझे नहीं मालूम मैंने कितना टाइम लिया, बट मैं इतना कह सकता हूँ इस क्वेश्चन में मैंने 13 मिनट लिए होंगे, 13 से 14 मिनट लिए होंगे। अब रियल एग्जाम की अगर हम बात करें तो चलो आपने 2 मिनट और जोड़ दो, चलो 2 मिनट और जोड़ दो, 15 मिनट हो गया। 15 मिनट में आपने, और ये क्वेश्चन शायद 2-2 मार्क्स के थे, ये वाले जो क्वेश्चन थे वो 2-2 मार्क्स के थे, ठीक है ना। चलो मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखो, अपना ध्यान रखो। एसबीआई क्लर्क में टारगेट लगा दो कि जान लगा देंगे। अच्छा दूसरी चीज मैं एक और बता दूं, जिन लोग का आईबीपीएस क्लर्क मेंस खराब हुआ है वो लोग आप उम्मीद रख रहे हैं एसबीआई क्लर्क मेंस के लिए, तो भैया आज ही से एसटी लगाना शुरू कर दो मेंस की, एसबीआई क्लर्क मेंस की 20 के 20 पूरे सेट लगा डालो, ठीक है ना। आज ही से सारा गुस्सा एसबीआई क्लर्क के मेंस के मॉक में निकाल डालो, ठीक है। चलो मोटिवेट रहो, कोई दिक्कत की बात नहीं है। चलो मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में।